नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और रियलिटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो संगठित नहीं हो पा रहे हैं, चाहे थर्ड काउंसलिंग को लेकर हो, चाहे 22,000 सीट जुड़वाने का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण मामले का मुद्दा हो। यदि अभ्यर्थी संगठित होकर काम करें तो निश्चित रूप से जल्द ही सफलता मिलेगी, क्योंकि 5 महीने का समय बीत चुका है और थर्ड काउंसलिंग अभी भी देखने के लिए नहीं मिला है। ये अधिकारी इतने लापरवाह हो चुके हैं कि सीटों का विवरण भी अभी नहीं मिल चुका है इनको, यानी सीट का विवरण अभी नहीं पता चल पाया है कि कितने सीटों पर काउंसलिंग होनी है। अभ्यर्थियों को अंधकारमय रखा जा रहा है। आखिर ये तो बता देना चाहिए कि कितने सीटों पर काउंसलिंग होगी। बार बार पेपरबाजी होती है, 5,000 प्लस सीटों पर काउंसलिंग होगी। आखिर 5 महीने से अधिकारी क्या कर रहे हैं, सीट का विवरण भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, आप लोग सरकार से पूछें, अधिकारियों से पूछें कि आखिर थर्ड काउंसलिंग में देरी क्यों हो रही है, कब तक चयन सूची जारी हो सकती है और कब तक थर्ड काउंसलिंग होगी। अब आप लोग पूछ सकते हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है बिल्कुल, तो सही तरीके से नियम वाइज आप लोग प्रदर्शन भी कर सकते हैं। रियलिटी ग्रेड के अभ्यर्थियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, सक्रियता दिखाई है, तो निश्चित रूप से उनको कामयाबी भी जल्द ही मिलने वाली है। आप लोग एक बयान सुन लेते हैं, बस उसी पर बैठ जाते हैं कि कल आने वाला है। अरे ये मंत्री और ये अधिकारी उसी तरह से हैं जिस तरह से आज तक किए हैं काम। इनका कारनामा आप लोग देख ही चुके हैं। न सीट का विवरण दे पाए हैं, 5 महीने से थर्ड काउंसलिंग करा रहे हैं। आप लोग जानते हैं 4 दिसंबर को काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो क्या इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं? कुछ आप लोग को विचार करके जल्द से जल्द धरने का डेट देना होगा, चाहे 22,000 सीट जोड़ने के लिए हो, चाहे आरक्षण मामले पर फैसले के लिए हो। पहले आप यहाँ देख लीजिए अभ्यर्थी कितने सक्रिय हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुला धरना शुरू कर दिए, क्योंकि इनको नौकरी चाहिए। देख सकते हैं मंगलवार को शिक्षा निदेशालय पर रियलिटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान नियुक्ति मांग कर प्रतियोगियों ने किया प्रदर्शन। देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी यहाँ जुटे हुए हैं, लगभग 500 अभ्यर्थी के आसपास यहाँ जुटे हुए हैं। रियलिटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनितों ने खोला मोर्चा। राजकीय विद्यालयों में हिंदी और सामाजिक विषय के चयनित सहायक अध्यापकों ने तैनाती के लिए मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को प्रतियोगी मोर्चा के विक्की खान, अनिल उपाध्याय, उदय यादव, राजकुमार पांडे और लवली शर्मा ने अपर शिक्षा निदेशक अंजना गोयल से लगभग 1 घंटे तक वार्ता की। अंजना गोयल ने आश्वस्त किया कि 17 जून तक दोनों विषयों से संबंधित समस्त अभिलेख एनआईसी लखनऊ को सौंप दिए जाएंगे। उसके कुछ समय बाद ही ऑनलाइन पदस्थापन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। औपबंधिक फाइलों से संबंध में निर्णय लिया गया है कि 8 जून तक जितनी भी विषय की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय आई हैं, उन्हें भी हिंदी और सामाजिक विज्ञान के साथ लखनऊ भेज दिया जाएगा। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि 17 जून के पहले अगर अभिलेख लखनऊ नहीं भेजे गए तो शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये लोग इतने सक्रिय हैं। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के धरना दे करके तुरंत अध्यक्ष से मिल लेते हैं, उन्हें ठोस आश्वासन भी मिल जाता है। तो आप लोग को भी यही प्रक्रिया अपनाना है। अब धरने का डेट जल्द ही निकालना होगा, नहीं तो समय बीतता जाएगा। जानते हैं सरकार को इससे कितना लाभ है। 5 महीने आपकी थर्ड काउंसलिंग टाल दी तो 5 महीने का आपका वेतन चला गया। जितना सरकार इसमें देर करेगी उतना आपका नुकसान होगा और सरकार का फ़ायदा होगा, क्योंकि वेतन इसका जब वैकेंसी निकलती तभी ये हो जाता है, इसका बजट बन जाता है कि इतना वेतन इनको देना है। अब आप लोग जान सकते हैं कि कितना वेतन सरकार रोक रही है।
और आपका कितना नुकसान हो रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस पर काम करिए। इस बेरोज़गारी में, इस कोरोना में किसी को नौकरी मिल जाती है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो थर्ड चयन सूची कब जारी होगी, अभ्यर्थी खाली कमेंट करके ना पूछें, अपने ज़मीनी स्तर पे भी काम करें। अब समय आ गया है कि सरकार को अपनी संख्या बल दिखाकर चयन सूची जारी करवाएं और 22,000 सीट भी जुड़वाएं। कुछ लोग अभ्यर्थी कहते हैं 22,000 सीट क्यों जोड़े सरकार। तो 22,000 सीट सरकार को इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि 3 नंबर जो मुक्त के कॉमन दिए हैं, जिस पर कोई विवाद नहीं था, यदि विवाद वाले प्रश्न को हल कर दिया गया होता तो इस 22,000 सीट जोड़ने की नौबत ही नहीं आती और सबका सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि 3 नंबर अभ्यर्थियों को कॉमन देने से 20 से 25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीटीसी और शिक्षा मित्र पास हो गए, जिनको केवल 90 और 91 नंबर पाने से पास हो गए और वो नौकरी पा गए। 90-97 जान सकते हैं आप लोग। और ये कम गुणांक वाले गिने जाने लगे क्योंकि इनको 105, 106, 110 नंबर ला के भी ये कम गुणांक के रह गए हैं। ये बीएड के अभ्यर्थी हैं, इनका एकेडमिक थोड़ा कम है, इसी वजह से ये मार खा रहे हैं और इसी वजह से सरकार से अब 22,000 सीट जोड़ने की मांग कर रहे हैं। और सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना भी चाहिए क्योंकि ये इनका अब हक है। 3 नंबर जो मुफ्त में दिया गया है उनको इनसे कोई लाभ नहीं है। लाभ हुआ है तो मात्र जो फेल थे उन्हीं अभ्यर्थी को लाभ हुआ और वो पास हो गए हैं। पास होके वो अपनी नियुक्ति भी पा गए हैं और वेतन भी उठा रहे हैं। अब बात आती है आरक्षण मामले के, फैसला कब तक होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये साबित कर चुका है कि 5,000 सीटों का 6,000 सीटों का घोटाला किया गया है। तो फिर इसकी जब जांच हो चुकी है तो सरकार मान क्यों नहीं रही है। इसको सरकार जल्द से जल्द इस पे फैसला लेना चाहिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए, नहीं तो यही अभ्यर्थी 2022 में सरकार के साथ न्याय कर देंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों के बारे में कुछ फैसला हो, तो चाहे थर्ड चयन सूची के बारे में हो, चाहे 22,000 सीट के बारे में हो, चाहे आरक्षण मामले के बारे में हो, आपको अब मजबूती से धरना देना ही पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा। थर्ड चयन सूची वाले अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों को डांट लगा दिया तो जल्द ही आ जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक सूची ना आ जाए तब तक आप लोग लगे रहिए। 22,000 के अभ्यर्थी जब तक 22,000 जुट ना जाए तब तक आप लोग एक बार धरना शुरू कर दें तो फिर धरना देते रहें। सरकार से आपको दबाव में ला करके बात मनवाना पड़ेगा। वही बात एमआरसी मामला भी है, क्योंकि एमआरसी मामले पर अब जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 22,000 सीट जोड़ करके सबकी भलाई की जा सकती है। तो सरकार को एमआरसी मामले पर घेर करके 22,000 सीट को जुड़वाने का काम किया जाए, यही सबसे अच्छा तरीका है। और अभ्यर्थी एकजुट होकर एमआरसी वाले 22,000 सीट वाले, अगर जो दोनों अभ्यर्थी एकजुट हो जाते हैं तो काम बन जाएगा। आप सबका संख्या बल भी दिखेगा और धरने में मजबूती भी आएगी। तो आप लोग एकजुट होकर के काम करें। निश्चित रूप से सरकार 22,000 सीट पर फैसला ले सकती है, क्योंकि 2022 में अब इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन धरने का डेट जल्द से जल्द फिक्स कीजिए, नहीं तो देर हो जाएगा तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, चाहे एमआरसी मामला हो, चाहे 22,000 सीट का मामला हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आप लोगों से अपील है कि जो लोग 22,000 सीट जुड़वाना चाहते हैं और अभी भी 22,000 सीट जोड़ने के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी सूचनाएं वहां उपलब्ध कराई जाती हैं। और सभी ज़िलों के वीडियो, माफ़ कीजिएगा वीडियो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं उससे तो उसको भी क्लिक करके जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो ये भी आपका कर्तव्य है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए, आप सबके उत्साहवर्धन के लिए ये वीडियो तैयार किया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, उन लोगों के पास वीडियो पहुंचाइए जो अभी तक
इन सब चीज़ों में रुचि नहीं ले रहे हैं, चाहे 22,000 सीट का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण मुद्दा हो, चाहे थर्ड काउंसलिंग का मुद्दा हो, तो उन लोगों के पास वीडियो अवश्य पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर अवश्य कीजिए आप लोग।